नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। सोनम राजा की दुल्हन बनी थी, मांग में सिंदूर था, हाथों में मेहंदी थी, लेकिन दिल में बसी थी राज की मोहब्बत और दिमाग में पल रही थी एक खौफनाक साजिश। राजा रघुवंशी मर्डर केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। सोनम ने ही अपने पति की हत्या का खौफनाक खेल रचा था। 20 मई को राजा और सोनम शिलांग की पहाड़ियों में हनीमून मनाने गए थे, लेकिन वही हनीमून राजा की जिंदगी का आखिरी पड़ाव बन गया। जांच में सामने आया कि सोनम के इशारे पर ही राजा का मर्डर हुआ। प्रेमी राज कुशवाहा ने सुपारी दी थी और सोनम ने हत्याकांड की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की थी। विशाल ने तलवार से राजा को मौत के घाट उतार दिया। राजा अकेला था, लेकिन वो बहादुरी से लड़ा। तलवार के वार खाए और जिस्म से खून बहता रहा, मगर आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या 7 फेरे झूठे थे? पूछताछ में सोनम ने अपना जुर्म कबूला है। राजा की लाश को उसी ने उठाकर खाई में फेंका था। खून के छींटे उसके कपड़ों तक पहुंचे थे, लेकिन दिल में कोई पछतावा नहीं था। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एक पत्नी ने अपने पति का कत्ल क्यों किया। सवाल यह भी है, क्या रिश्ते सिर्फ दिखावा है? क्या शादी अब सिर्फ एक नकाब बन चुकी है? राजा मर गया, लेकिन उस रात एक और चीज मरी थी, भरोसा। और जब भरोसा मरता है तो रिश्ते सिर्फ लाश बनकर रह जाते हैं। ये सिर्फ मर्डर नहीं, मोहब्बत की कब्रगाह है। और सोनम अब सिर्फ आरोपी नहीं, एक वो चेहरा है जिसे देखकर मोहब्बत भी डर जाए। तो सोनम ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया है और चारों आरोपियों ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया है। और हमारे सहयोगी दीपक द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है इस केस में, क्योंकि आज चारों आरोपियों को भी कोर्ट में पेश किया जाएगा और सीन भी रिक्रिएट किया जा सकता है। वहां लेकर भी आरोपियों को जा सकती है पुलिस, जहां जहां पर ये लोग गए थे या ठहरे थे। जी, बता दें कि यदि हम सीन रिक्रिएशन की बात करते हैं तो सीन रिक्रिएशन हर अपराध में, जब अपराधियों की धरपकड़ होती है, अपराधी जब पुलिस की गिरफ्त में आते हैं तो पुलिस उसका रिक्रिएशन करते हुए नज़र आती है। यह एक पुलिस का प्रोटोकॉल है, या कह दें एक नियम के तहत उसका रिक्रिएशन किया जाता है कि आखिरकार जो अन्य सबूत है उन्हें जुटाने के लिए यदि जो पुलिस से छूट रहा है उसे बताने के लिए पुलिस उसे ज़रूर करती है। और आज ये प्रक्रिया हो सकता है कि शिलांग पुलिस करते हुए नजर आए। ये जहां जहां गए थे, जहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, जहां राजा की हत्या की गई, उस घटना स्थल पर पुलिस इन अपराधियों को लेकर पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद पुलिस इनसे मुलाकात, इनसे वह सब जानकारी जुटाए, इनसे पूछताछ करे कि ये आखिरकार कहाँ कहाँ गए थे। ये तमाम अलग अलग बिंदुओं की पूछताछ में जरूर पुलिस के खुलासा होगा। इनसे जब बाद में रिमांड लेने के बाद पूछताछ की जाएगी, उसमें भी तमाम खुलासे होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल अभी इनका मेडिकल भी कराया जाएगा। एक बार मेडिकल मध्य प्रदेश में हुआ है, उसके बाद यहाँ से ट्रांजिट रिमांड ली गई है, उसके बाद अब वहाँ शिलांग में इनका मेडिकल होगा, सीन रिक्रिएट होगा, इनको कोर्ट में पेश करके फिर आगे इनकी रिमांड ली जाएगी। यह देखना होगा कि शिलांग पुलिस ने आखिरकार इस पूरे जो केस है इसका पर्दाफाश कर दिया। जो सोनम रघुवंशी की काली करतूतें हैं, जिस तरीके से उसने भरोसा उठाया, उसका भी पर्दाफाश कर दिया पुलिस ने। पर यह देखना होगा कि आखिरकार और पूछताछ में आगे रिमांड लेने के बाद पुलिस क्या खुलासा करती है और शिलांग पुलिस इनकी कितने दिनों की रिमांड लेती है और इनके आमने सामने कराने पर क्या क्या खुलासा होता है। फिलहाल यह बातें निकलकर सामने आ गई कि इसने मारने के लिए 20 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया था और 10 लाख रुपए का जो गहने थे वह खुद राजा रघुवंशी के थे, जो अभी तक परिजनों को सुपुर्द नहीं हुए और ना ही पुलिस के हाथ लगे हैं। तो आखिरकार वो गहने, वो पैसे जो उसके पर्स में थे वो कहां पर हैं, वो किसे दिए गए, ये तमाम एंगलों पर पुलिस पूछताछ करेगी और आगे जांच करेगी। तो अभी इस केस में जो ऊपरी सतह की बात करें तो वह खुलासे, परिवार के आरोप प्रत्यारोप के दौर, ये सब तो सामने आ चुके हैं। पर यदि हम अंदरूनी बात करें कि इस केस में आखिरकार किस तरीके से पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था, यह सीन क्रिएशन के बाद ही पता चलेगा। और जो अन्य जो इस पूरे केस में जुड़े हुए तथ्य हैं वह इनसे पूछताछ में खुलासे होंगे।
बिल्कुल, शिलांग पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन इंदौर आ गई थी सोनम 23 मई को ही राजा के मर्डर के बाद। तो कहां रुकी? राज कुशवाहा ने उसको किराए पर कमरा दिलवाया था, वो इतने दिन तक यहां रही क्योंकि ये केस तो हाईलाइट हो चुका था जब ये कपल गायब हुआ उसके बाद ही। उसके बावजूद किसी ने नहीं देखा। इसकी पुष्टि हो गई है कि इंदौर में रुकी थी सोनम। जी बता दें कि इसकी पुष्टि हुई है और जगह का नाम भी निकलकर सामने आया है। इंदौर के देवास नाका चौराहे के पास सोनम रुकी हुई थी और सोनम गाजीपुर तब रवाना हुई है। यह भी बताया जा रहा है जब गाजीपुर गई है तो प्राइवेट किसी कैब से वो गाजीपुर पहुंची है और वहां पर उसने का बताया जा रहा है कि अपने परिजनों से बात की। पर उससे पहले ही शिलांग पुलिस ने जो इस केस में आरोपी है उसे पकड़ा था और उससे बातचीत वीडियो कॉलिंग पर कराई थी सोनम की। उसके बाद फिर सोनम को पता चला कि अब इस पूरे मामले में उसकी राज खुल चुका है, राज से पर्दा उठ चुका है। उसके बाद उसने वहां पर अपने बारे में जानकारी दी, अपने परिजनों से बात की और फिर उसके परिजन ने लोकल पुलिस को जानकारी दी और फिर गाजीपुर पुलिस ने अपनी हिरासत में सोनम को लिया था। जब तक मेघालय पुलिस वहां नहीं पहुंची तब तक वह उन्हीं की 15 घंटे तक हिरासत में रही। गाजीपुर पुलिस ने जिस वन स्टॉप सेंटर में सोनम को रखा था वहां पर भी उससे 2 से 3 बार वहां के जो लोग थे उन्होंने पूछताछ की, पर कोई भी वो जवाब देते हुए नजर नहीं आई। ठीक है दीपक, हमारे साथ अनिमेश भी जुड़ गए हैं, हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। आपके पास मैं लौटूंगी। अनिमेश, अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब इतना वेल प्लान्ड ये मर्डर था तो फिर सोनम ने गाजीपुर में ही जाकर सरेंडर क्यों किया? और क्या उसको भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि वो पकड़े जाएंगे और उनकी सारी करतूतें सामने आ जाएंगी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो मास्टरमाइंड सोनम और राज कुशवाहा है, इन दोनों को अंदेशा नहीं था कि ये इतनी जल्दी पकड़े जाएंगे और इनकी जो परतें हैं, इनका जो भी षड्यंत्र इन्होंने रचा था वो इतनी जल्दी खुल जाएगा। ये जो है आनंद फानंद में ये लोग जो है इंदौर जो है 25 तारीख को पहुंची थी। ऐसा शिलांग पुलिस ने जो है बताया है कि 25 तारीख को वह इंदौर पहुंची थी। वहां पर जो है किराए के कमरे में वह रुकी थी। उसके बाद में जो है ड्राइवर के साथ वो वाराणसी पहुंची। वाराणसी से जो है वो गाजीपुर पहुंची और उसके बाद में उसने ढाबे पे जाके जो है अपने घर वालों को फोन लगाया और एक तरीके से सरेंडर कर दिया। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा, आज जो है सभी आरोपियों को जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद जो है सीन पर ले जाएंगे, क्राइम सीन पर ले जाएंगे, जहां पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा और अभी और भी बड़े खुलासे इस अनिमेश, क्या उस कैब ड्राइवर से भी पूछताछ हुई है जो गाजीपुर लेकर गया था सोनम को? जी देखिए, उसकी तलाश अभी भी जारी है। उस जो है अभी सोनम के द्वारा ही ये पता लगाया जाएगा कि कौन वो शख्स था जो उसे गाजीपुर छोड़ने गया था। राज और सोनम जो है अभी और भी खुलासे करने वाले हैं कि उन्होंने ये प्लान कब कर, कहां पर ये जो प्लानिंग हुई है, प्लानिंग कब से चल रही थी। अभी जो है जब भी जो है पुलिस के आधार पर जो है जो शुरुआती जो इनपुट हमें मिले हैं कि इनकी जो प्लानिंग थी वो शादी के पहले से चल रही थी, लेकिन अभी और क्या बड़े खुलासे होंगे ये हमें सब अभी थोड़ी देर में जो है पता लग जाएगा जब इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। शिलांग पुलिस जो है लगातार जो है इनसे पूछताछ कर रही है। सारी चीजें जो है धीरे धीरे बाहर आ रही है। कल जो है सारे आरोपी जो है शिलांग पहुंच गए थे। अब कोर्ट में पेश करने के बाद में जब इनका रिमांड लिया जाएगा, जब इनको जिन PR रिमांड में ही आएंगे, उसके बाद में जो है सारी कहानी साफ हो जाएगी। अनिमेश, क्या सोनम की फैमिली से भी पूछताछ की है इंदौर पुलिस ने? क्या उनका सपोर्ट था या फिर उनको भी इस बात का कोई इल्म नहीं था कि सोनम इतना बड़ा कांड कर देगी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, कल तकरीबन 6:30-7 बजे की बात है। दो पुलिसकर्मी जो है सोनम के घर पे पहुंचे थे। वो काफी देर तक सोनम के घर के बाहर खड़े रहे थे। हमने भी पुलिसकर्मियों से बात करने की कोशिश करी कि क्या है, आप यहाँ क्या बात करने के लिए आए? तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिसकर्मियों के लिए भी उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। तकरीबन आधे घंटे बाद जो है सोनम के घर वालों ने दरवाजा खोला। एक पुलिसकर्मी अंदर गया, वो 5 मिनट में चर्चा करके बाहर आया। जब हमने उनसे पूछा
कि आपने क्या बात करी, तो उनका ये कहना था वो ये पूछने गए थे क्या उनके घर में जो है सब कुछ सकुशल है या मतलब कोई परेशानी तो नहीं है। जबकि हमने जब दूसरे पुलिसकर्मी से हमने बात करी तो उन्होंने एक बहुत बड़ा इनपुट हमें दिया। वो ये बोल रहे थे कि हो सकता है कि इनके घर वालों में से एक व्यक्ति को शिलोंग जाना पड़ेगा। ये बात हमें एक दूसरे पुलिसकर्मी ने बताई। ठीक है, और लगातार हम इस बड़ी खबर पर अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे आप लोगों के जरिए। दीपक शुक्रिया, अनिमेश आपका भी शुक्रिया।